भगवान की पावन भई कथा में विराजमान हमारे प्रिय भक्तों, बड़ा सुंदर अवसर है जो आप भगवान की पावन भई कथा को हरि रोज से श्रवण करते हुए आ रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं जहां हरिद्वार जैसे क्षेत्र में आपको अवतार धारण करके भगवान ने भेजा है और आप लोगों ने अवतार लिया है। ये बड़ी तपोभूमि है जो आपके इस पावन पवित्र हरिद्वार जैसे क्षेत्र में रायपुर सादात में आपका अवतार हुआ। भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा आपके ऊपर हुई है जो भगवान के ऐसी तपोभूमि पर आपका पदार्पण हुआ और भगवान नारायण की कथाओं को आप लोगों को ये दिन ये अवसर सुनने का प्राप्त हुआ। ये भगवान की कथाएं हर किसी का नसीब नहीं होती हैं सुनने के लिए भक्तों, और बाहर से आए हुए सभी भक्त एवं कथा में विराजमान हमारे सम्मानी भक्तगण, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा राधे राधे स्वीकार हो। एवं हमारे विशाखा स्टूडियो जसराना चैनल पर लाइव देख रहे हैं उन लोगों को भी मेरा प्यार भरा राधे राधे स्वीकार हो। इसी तरीका से विशाखा स्टूडियो चैनल पर जुड़े रहें और हमारी लाइव वीडियो ये भगवत कथा सत्संग आप तक पहुंच सके, जो भगवत कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बना। ये श्रीमान योगेश शर्मा जी के तरफ से एक हार हमारे गर्दन में डाल करके मेरा सम्मान किया है और इन्हीं के सौजन्य से मेरा यहाँ तक आना हुआ। धन्य है वो माँ, ऐसे महान पुरुष को जन्म दिया। ऐसे महान पुरुष ने भगवान की कथा कराने का ये सुंदर अवसर ढूंढा जो कि आप जैसे लोगों को भगवत कथा सुनाई, हमें बुलवा करके आप सभी लोगों का दर्शन हुआ। भगवत कथा हमारे वाणी से आप सभी भक्तों ने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हैं। भगवान से कामना करता हूं, पहली अरदास लगाता हूं, दीनबंधु ऐसे महान पुरुष को फिर इसी तरीका से धर्म के क्षेत्र में बढ़ाना और धर्म के क्षेत्र में बढ़ाने के बाद धर्म की जय जयकार होती रहे, ये परिवार सदा मौज करता रहे। भगवान से मेरी यही आशा और आकांक्षा। बोल गोविंद भगवान की। भगवत कथा में प्रसंग आपका चल रहा था महाराज हरिश्चंद्र के बारे में। आपने दिन में भी कथा श्रवण की थी हरिश्चंद्र महाराज के बारे में। धर्म पर चलने वाले महान पुरुष एक नहीं अनेक हुए हैं जिन्होंने धर्म को पीठ नहीं दिखाई, धर्म पर आंच नहीं आने दी, धर्म का परिवर्तन नहीं किया। इन्हीं कथाओं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। प्राण जाए पर बचन ना जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई, ये लेख लिखा है किसी विद्वान ने, वो गलत नहीं है। वो आजकल का धर्म, आजकल का इंसान सीधा सा सूत्र याद कर लिया है, धर्म जाए पर बचन ना जाए। धर्म चला जाए लेकिन घर में सब कछुआ जाए।
आजकल का हिंदू का धर्म परिवर्तन कर लेता है। इन हिंदुओं को पूछा जाए किसी और धर्म वालों ने क्या तुम्हारे हिंदुओं में मिलकर के कभी धर्म परिवर्तन किया था? और ये आजकल का हिंदू इतना अंधा हो गया, अपने बाप से बाप नहीं कहता है, दूसरे बाप से बाप कहने में लग जाता है। हिंदुत्व धर्म क्या है? जिस इंसान के धर्म की मर्यादा नहीं है, जिसने अपना धर्म नहीं निभा पाया, और जो इंसान अपना धर्म बेच देता है, ईमान बेच देता है, भला उसके पास दुनिया में कुछ नहीं रहता है। वो इंसान नहीं, वो एक राक्षस है, एक पशुओं के समान है। हमारे देश हिंदुस्तान में एक नहीं अनेक ऐसे महान राजा पैदा हुए जिनके प्राणों की मुसीबत वो प्राणों पर पड़ी कि जिंदगी को दांव पर लगा दिया। प्यारे भक्तों, धर्म पर आंच नहीं आने दी थी। हमें ये कथाएं शिक्षा सिखाती हैं। हमारा सनातन धर्म है। सतयुग में श्रेष्ठ का वर्णन हुआ। ब्रह्मा जी के सनक सनातन सनंत और संत कुमार जैसे महान पुरुष तपोधारी पैदा हुए। जिस सनातन नाम के पुत्र के द्वारा इस आर्यावर्त भारत देश का नाम सनातन धर्म पड़ा था। हम सब सनातनी धर्म के हैं। हमें वो सनातनी धर्म बनना चाहिए, हमें वो कट्टर हिंदू बनना चाहिए। एक बार को प्राणों की बाजी दाएं पर लगा करके बाजी को जीत सकता हूं, लेकिन धर्म को डिगा नहीं सकता हूं। ये बजरंग दल हर जगह यही शिक्षा देता है। दुनिया में भीख मांग लेना, हजारों मुसीबतों का सामना कर लेना प्यारे भक्तों, लेकिन सनातन धर्म पर कभी आंच मत आने देना। मेरी माता, मेरी बहन भाइयों, लालच बहुत बुरी बला हुआ करती है। ये धर्म चला जाता है, ये वापस नहीं आता है। एक बार को तुम्हारा कर्म क्यों ना चला जाए, तुम्हारे कर्म पर आंच क्यों ना आ जाए, उसे झेल लेना। ए प्यारे भक्त, धर्म पर आंच तुम्हारे जीते जी आ गई तो तुम इंसान होने के लायक नहीं हो, तुम तो एक पशुओं से भी बड़े पशु हो। ईशान विद्या तपोन दानम गुणोन धर्मा। जिनके अंदर यश नहीं है, विद्या नहीं है, बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो लोग ये धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। हम अपने हिंदू धर्म के लोगों से सिर्फ यही आवाज पहुंचाने के लिए आया हूं। ये आदेश, ये आवाज, इस आवाज की हौसले को इतना बुलंद करके बैठा हूं, और उन्हें हिंदुत्व धर्म के लोगों से मैं यही आवाज उठा रहा हूं। बजरंग दल से सिर्फ यही सिखाया जाता है, आपत्ति मुसीबतों का सामना झेल लेना मेरे भाइयों, लेकिन अपने धर्म पर आंच मत आने देना। अपने धर्म और ईमान को मत बेचना। जिसका धर्म और ईमान बिच गया तो दुनिया में उसके पास कुछ नहीं रहा। आखिर को प्यारे भक्तों, जरा से लालच में यहां पर धर्म और ईमान को बेच दोगे, उस भगवान को मुख दिखाना है, उस भगवान को मुख दिखाना है, उसे एक एक कदम पर चले हुए कदम का हिसाब देना है। तब क्या करोगे? जिंदा नहीं रहना है, संसार में आए हो जाओगे, लेकिन यही तो कर्म के लिए आए हैं कि हम कौन सा कर्म करके जाएं, हमें किस तरीका से भेजा था, क्यों भेजा था। यदि हम उसमें भी कुछ दखलतबाजी करके गए तो प्रभु के दरबार में मुख दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ए दुनिया वालों, तुम जरा सा ईमान बेच करके, धर्म बेच करके इस संसार में पड़ोसियों को मुख दिखाने के लायक नहीं हो। तुम अपने को कुछ समझते हो। जब संसार में मुख दिखाने के लायक नहीं हो तो परमपिता परमात्मा के दरबार में तुम मुख दिखाने के लायक कहां होगे? 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा, फिर कीट पतंगे का तुम्हें जन्म मिल करके युगों युगों तक भटकना पड़ेगा, युगों युगों तक भटकना पड़ेगा। आचार्य ही नम पुनंत वेदा।
जिसका आचार विचार अच्छा नहीं है, तो दुनिया में वो एक पशु के रूप से जिंदगी को जी तो जरूर रहा है। हम इस संसार में आए हैं तो सिर्फ यही गफलत की नींद सोने नहीं आए हैं, पशुओं जैसी जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हैं भैया। इस संसार में आए हैं तो हम वो कर्म करने आए हैं। इस आर्यव्रत भारत देश में भगवान के 23 अवतार हुए हैं, वो किसी और धर्म में नहीं हुए। हिंदू धर्म से बड़ा पवित्र कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म से बड़ा कोई पवित्र धर्म नहीं है। इस ही हिंदू धर्म में एक नहीं भगवान के 23 अवतार हुए हैं, 24वां अवतार होगा वो भी हिंदू धर्म में होगा। ये संतों ने लिख दिया है वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में। 24वां अवतार होगा कलयुग के शेष 200 वर्ष रहने के बाद। वो यहां नहीं होगा, जिला संबल में होगा। अब पहले से बता के चले गए हैं विद्वान, विष्णु यश ब्राह्मण के घर में होगा, जिसका नाम कलिक रखा जाएगा। 24वां अवतार कलिक नाम से होगा। कलयुग के शेष 200 वर्ष रह जाने के बाद जब अत्याचार इस अखंड भारत में फैलेगा, मांसाहारी लोगों की संख्या विचित्र बढ़ती चली जाएगी, दीन दुखियां सताए जाएंगे, संत सताए जाएंगे, हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे, पापी जन खिल्लियां उड़ाएंगे, तब भगवान का अवतार होगा, तब इस कलयुग का अंत होगा। अंत तब पुनः इस सृष्टि का वर्णन फिर होगा, वो भी हिंदू ही धर्म में होगा। हिंदू जैसा धर्म कोई धर्म नहीं है, बहुत अच्छा धर्म है। हिंदू जैसा दयावान कहीं नहीं है। हम अपने हिंदुत्व धर्म को भूल गए। हम इस आर्यव्रत भारत देश में अपना धर्म यदि भूल गए तो प्यारे भक्त जिंदगी में कभी रोए आंसू नहीं आएंगे। ए मेरी माता, मेरे भाइयों, तुम अपने लोभ और लालच, अपने मतलब के लिए हिंदुत्व धर्म परिवर्तन कर लोगे तो आने वाली पीढ़ी को पूछना, उनके रोए आंसू नहीं आएंगे। तुम तो अपनी जिंदगी को काट के चले जाओगे। बहुत गई थोड़ी रही ये बीती जाए, अरे धर्म परिवर्तन मत कीजिए न तेरे कुल्हे दाग लग जाए। तुम तो अपनी जिंदगी में मौज मस्ती करके निकल जाओगे। रह जाने वाले लोग तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे बच्चों को वो दुख होगा, वो कष्ट होगा, इनके रोए आंसू नहीं आएंगे। फिर उन बच्चों की आत्मा बद्दुआएं तुम्हारी आत्मा को देंगी, जो तुम्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। प्रभु श्री राम को आर्यपुत्र क्यों कहा गया? भगवान श्री कृष्ण को आर्यपुत्र क्यों कहा गया? इस आर्यव्रत भारत देश के में थे, वो आर्यपुत्र थे, सर्वश्रेष्ठ। इस भारत देश को ही आर्य कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ, उच्च विचार वाला। हम सनातन धर्मी हैं, बजरंग दल के हैं, पक्का कट्टर हिंदू। हम उन हिंदुओं को बताने के लिए आया हूं, एक बार तुम्हारा कर्म पर आंच आ जाए, आ जाने देना। कर्म पुनः तुम बना सकते हो। ए मेरी माँ, ए मेरे भाई, या धर्म पर आंच आ गई तो ये धर्म पुनः लौटने वाला नहीं होगा। धर्म पुनः लौटने वाला नहीं होगा। जैसे कि कपड़े में दाग लग जाता है, वो धोने से छूट जाता है। यदि कुल में दाग लग जाता है, वो धोने से नहीं छूटता है। फिर तुम्हारी मर्जी है, बात मानो और न मानो तुम्हारी खुशी। ही बात मानो और न मानो तुम्हारी खुशी। जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार और बोलना पड़ेगा। बोलिए राधे रानी सरकार की। आइए 2 लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं, फिर देखेंगे ऐसे ही आर्यव्रत भारत देश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। आइए।
चोला दगा दे जाएगा और तेरे कछु संग ना जाएगा। भैया चोला दगा दे जाएगो तेरो कछु संग ना जाएगो। ए भैया चोला दगा दे जाएगो तेरो कछु संग ना जाएगो। कौन सा चोला? इस शरीर तुम्हारा तुम्हें धोखा दे जाएगो, आखिर को संग कछु ना जाएगो। जा काम के लिए आयो है रे मानव, वो काम करके जा, दानवों वाली जिंदगी जी करके मत जा। क्योंकि गोरे गोरे रंग पे गुमान करे हैं बाबरे, गोरे गोरे रंग पे गुमान करते हैं बाबरे। बताना है जब रंग एक दिन एक क्षण में उड़ जाएगो। अरे जीवन की काहे को करे बैठे हम तुम सब आस, अंत के समय त्यारो हाड़ और मांस को करू न खाएगो। भैया ए तेरा चोला दगा दे जाएगो तेरा कछु संग ना जाएगो। ए तेरा चोला दगा दे जाएगो तेरा कछु संग ना जाएगो। अरे धन दौलत त्यारो माल खजानो, अरे धन दौलत त्यारो माल खजानो। अरे कछु संग ना त्यारे जानो, सब जई पे पड़ो रह जाएगो तेरो चोला दगा दे जाएगो। ए तेरा सब रोई पड़ो रह जाएगो तेरो कछु संग ना जाएगो। अरे भाई बंद जे कुटुम कबीरा, ए भाई बंद जे कुटुम कबीरा। जे सब मतलब के पीरा, तेरा पुनवारो तू रह जाएगो तेरो कछु संग ना जाएगो। तेरा पुनवारो तू रह जाएगो तेरो कछु संग ना जाएगो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।